पता है, कुछ कहानियां वो कभी खत्म नहीं होती। वो बस एक गूंज बनकर रह जाती हैं, एक सिग्नल जो बार बार लौट कर आता है। आज हम एक ऐसे ही सिग्नल की कहानी सुनेंगे, एक ऐसा सिग्नल जिसे होना ही नहीं चाहिए था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से, एक ऐसी टूटी फूटी आवाज जिसे कभी सुना नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि जो लोग इसे भेज रहे थे वो सालों पहले मर चुके थे। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के किरदारों से। 5 लोगों की एक रिसर्च टीम, अर्जुन, सिया, कबीर, रीना और विक्रम। ये सब एक पुराने वीरान पड़े एयरबेस के कंट्रोल रूम में थे। उनका काम पुरानी रेडियो तरंगों को ढूंढना। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उनकी मशीनें कुछ ऐसा पकड़ेंगी जो हमेशा के लिए उनकी दुनिया बदल देगा। रात के ठीक 2:17। सन्नाटा इतना कि अपनी सांसें सुनाई दें, और तभी अचानक स्पीकर से एक खौफनाक आवाज गूंजती है। एक घबराई हुई टूटी फूटी सी आवाज जो मदद मांग रही थी। पूरी टीम सन्न रह गई। कबीर ने तो अपना हेडफोन फेंककर चिल्लाया, ये तो लाइव सिग्नल है। पर यह हो ही नहीं सकता था, ये नामुमकिन था। जब विक्रम ने कांपते हाथों से डेटाबेस में वो सिग्नल गाला ना, तो जो सच सामने आया उससे उसके होश उड़ गए। ये सिग्नल किसी आम फ्लाइट का नहीं था, ये था फ्लाइट A27 का, एक ऐसा प्लेन जो ठीक 20 साल पहले घने जंगलों में कहीं खो गया था। अब यहीं पर सारी कहानी उलझ जाती है। सोचिए जरा, एक प्लेन जो 2006 में तबाह हो गया, जिसके एक एक यात्री को मरा हुआ मान लिया गया, वो 2026 में यानी 20 साल बाद मदद के लिए लाइव सिग्नल कैसे भेज सकता है? अगर वहां कोई जिंदा था ही नहीं, तो फिर ये आवाज किसकी थी? इस पहेली को सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। ऐसे में टीम लीडर अर्जुन ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। फैसला ये था कि वो इस सिग्नल की तह तक जाएंगे। सिस्टम ने उन्हें घने जंगल के बीच एक ऐसी लोकेशन दिखाई जिसे लोग कब तक भुला चुके थे। अब जाना तो था। टीम के अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी थी, डर भी था और जानने की उत्सुकता भी। विक्रम ने धीरे से वो सवाल पूछा जो सबके मन में था। अगर ये सच में मदद की पुकार है, तो हमें वहां क्या देखने को मिलेगा? और अगर ये कोई मजाक है, तो 20 साल पुरानी एक त्रासदी पर इतना भयंकर मजाक कौन कर सकता है? कुछ ही घंटों में टीम की जीप उस घने काले जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई शिकारी हो जो सड़क पर रेंग रहा हो। और सफर के बीच में ही रेडियो फिर से जी उठा, लेकिन इस बार संदेश कुछ और ही था। इस बार आवाज में मदद नहीं थी, डर था, एक चेतावनी थी। ये शब्द हवा में एक अशुभ फुसफुसाहट की तरह घुल गए। वे आ रहे हैं। सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, ये लोग मदद नहीं मांग रहे हैं, ये तो हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें वहां आने से रोक रहे हैं। अब ये साफ हो चुका था, ये कोई बचाने का मिशन नहीं था। और फिर वो उस जगह पहुंचे। सामने फ्लाइट A27 का मलबा था, टूटा हुआ, जंग लगा हुआ, पर उसमें कुछ बहुत अजीब था। 20 साल जंगल में रहने के बावजूद वो पूरी तरह से गला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने उसे छुआ तक ना हो। जैसे ही उन्होंने टूटे हुए दरवाजे से अंदर कदम रखा, एक अजीब सी बर्फीली ठंड ने उन्हें जकड़ लिया। अंदर का नजारा वो तो और भी ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो सारे यात्री बस कुछ पल पहले ही वहां से उठकर गए हों। सीटों पर सामान, ट्रे पर खाने के खुले पैकेट्स, सब कुछ वैसा का वैसा। तभी रीना को एक पुराना वीडियो कैमरा मिला, धूल में सना हुआ। उसने उसे उठाया और प्ले का बटन दबाया, और स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबकी रूह कपा दी। वीडियो में यात्री अपनी सीटों पर थे, लेकिन उनकी आंखें वो पूरी तरह काली थीं। बिना किसी भाव के वो सब सीधे कैमरे में घूर रहे थे, जैसे जैसे उन्हें पता था कि 20 साल बाद कोई उन्हें देख रहा होगा। और ठीक उसी पल रेडियो एक आखिरी बार बजा, पर इस बार की आवाज डरावनी तो थी ही, जानी पहचानी भी थी। ये आवाज उनकी ही टीम के साथी विक्रम की थी। सबने एक साथ खौफ से उसकी तरफ देखा। सब डरे सहमे उसकी तरफ मुड़े। विक्रम वहीं था, पर वो अब विक्रम नहीं था। उसकी आंखें ठीक उन यात्रियों की तरह पूरी तरह काली हो चुकी थी, और जब वो बोला तो ऐसा लगा जैसे उसके मुंह से कई आवाजें एक साथ निकल रही हों। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक मुस्कान थी। वो बोला,
हम 20 साल से इंतजार कर रहे थे। और बस इतना कहते ही प्लेन के अंधेरे कोनों से, सीटों के पीछे से वो मरे हुए यात्री एक एक करके बाहर निकलने लगे। अर्जुन चिल्लाया, भागो! और फिर शुरू हुई वो भाग दौड़ जो शायद कभी खत्म नहीं होनी थी। जंगल अब बदल चुका था, पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे, रास्ता गायब हो रहा था। ये एक जाल था, और इस जाल का पहला शिकार बना कबीर। उसकी आखिरी चीख जंगल में गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब बस 3 लोग बचे थे, अर्जुन, सिया और रीना। वो किसी तरह भागते भागते जीप तक तो पहुंच गए, लेकिन जीप स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो फंस चुके थे चारों तरफ से। तभी अर्जुन के दिमाग में एक आखिरी उम्मीद जागी, वो सिग्नल जो उन्हें यहां तक लाया था। अगर वो सिग्नल एक जाल था तो शायद उसे खत्म करने का हथियार भी वही बन सकता था। अर्जुन वापस भागा और अपने सारे इक्विपमेंट की पावर एक साथ झोंक दी, फ्रीक्वेंसी को ओवरलोड करने के लिए। पीछे से उन चीजों के कदमों की आहट तेज होती जा रही थी। और फिर अचानक एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा। जंगल वापस पहले जैसा हो गया था। प्लेन का मलबा और वो यात्री सब गायब हो चुके थे। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन बाद अर्जुन अकेला उस कंट्रोल रूम में बैठा था। वो उस रात से बच तो गया था, पर उसकी टीम नहीं बची। सिया और रीना उस जंगल से कभी वापस नहीं आई। कंट्रोल रूम में एक अजीब मौत जैसी खामोशी थी। उसने कांपते हाथों से रेडियो चालू किया। कुछ देर खामोशी रही और फिर वही आवाज गूंजी, मदद की वही पुरानी पुकार। पर इस बार उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन की रूह तक को कंपा दिया। इस बार वो आवाज उसकी अपनी थी, और जब उसने स्क्रीन पर सिग्नल की लोकेशन देखी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लोकेशन वही एयरबेस था जहां वो इस वक्त अकेला बैठा था। वो बच्चा नहीं था, वो खुद जाल का नया सेंटर बन चुका था। तो सवाल ये है, जब कोई जाल शिकार को बुलाने का सिग्नल बन जाए तो अगला शिकार कौन होता है? वो सिग्नल आज भी एक्टिव है, अपने अगले बचाने वालों का इंतजार कर रहा है।